तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एकदम यूनिक कुर्ती डिज़ाइन बना करके दिखलाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुर्ती बनाने के लिए दो तरीके के फैब्रिक लिए हैं। एक मेरे पास ये टैफ्टा फैब्रिक है और ये मैंने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है। उसके बाद दोस्तों ये दूसरा फैब्रिक मेरे पास डिज़ाइनर फैब्रिक है जॉर्जेट पर। तो ये मेरे पास बचा हुआ फैब्रिक रखा था, इसकी हमने खाली डिज़ाइनिंग करनी है, तो इसको अभी अलग रख देंगे। सबसे पहले हमने ये फैब्रिक कट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों इस फैब्रिक को हम ओपन कर लेंगे और सबसे पहले यहाँ पर 4 फोल्ड में इसको बिछा लेंगे। अच्छा दोस्तों, 4 फोल्ड में बिछाने के बाद सबसे पहले हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ दोस्तों जैसे मुझे कुर्ती की रखनी है 43 इंच, तो मैं यहाँ पर सिंपली 44 इंच का निशान लगाऊंगा। ठीक, और इस पर एक स्ट्रेट निशान बना लूँगा। ठीक है, अब सिंपली इसी निशान के ऊपर हमने इसको कट कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, नीचे वाला जो हमारा पीस बचा हुआ है, ठीक, ये वाला ये बड़ा है और ऊपर वाला हमारी लेंथ पूरी है। तो इसको एक बार ऊपर से बिल्कुल मिला करके रख लेंगे। ठीक है। अच्छा, नीचे वाला जो फैब्रिक रहेगा हमारा बड़ा वाला, ये हमारा फ्रंट रहेगा और ऊपर हमने बैक रखा है। यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रेट निशान लगाएंगे। इसके बाद में दोस्तों हमें शोल्डर चाहिए तैयार 14 इंच, तो 14 का हाफ निशान लगाएंगे 7 इंच और इसके नेक के ब्रॉडनेस रखेंगे 3.5 इंच, क्योंकि हमने इसका बोट नेक बनाना है। उसके बाद सिंपली दोस्तों यहाँ पर हमने आधा इंच शोल्डर को डाउन कर देना है। अब इसके बाद एक बार यहाँ शोल्डर से इंची टेप मिला करके रखेंगे। सबसे पहले हमें मुड्ढे की लेंथ का निशान लगाना होगा 7.5 इंच पर। अच्छा दोस्तों, ये 7.5 इंच पर लगाया है मैंने, ठीक है, क्योंकि हमने आधा इंच शोल्डर डाउन करा है, तो यहाँ पर ये मुड्ढा हमारा 7 आएगा। ठीक, अब इसके बाद में हमें यहाँ पर वेस्ट लेंथ का निशान लगाना है 15 इंच पर और इन दोनों ही निशानों पर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। इस तरीके से स्ट्रेट निशान बन जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों हमारा मुड्ढा यहाँ से 7 इंच है। ठीक, अब दोस्तों जो ऊपर हमने शोल्डर का निशान लगाया था 7 इंच का, वही निशान यहाँ लगाएंगे 7 इंच का और इन दोनों निशानों पर हमने फुटे से स्ट्रेट निशान बना लेना है। ठीक, अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ से 1 इंच अंदर की तरफ और शोल्डर से आधा इंच बाहर की तरफ निशान लगा लेना है। उसके बाद में यहाँ से फुटे को इस तरीके से इन दोनों निशानों को मिलाकर एक स्ट्रेट निशान बनाएंगे और सिंपली यहाँ पर मुड्ढे की गोलाई बना देंगे। उसके बाद में दोस्तों इसका चेस्ट हमें रखना है 36, तो 36 का 1/4 9 इंच और प्लस इसमें दोस्तों हम 1 इंच की लूजिंग रखेंगे। ऐसे ही वेस्ट है इसका 28, तो 28 का 1/4 यहाँ पर रखेंगे 7 इंच और इसमें भी 1 इंच का लूजिंग। ठीक, सिंपल इन दोनों निशानों पर हमने निशान बना लेना है इस तरीके से। अच्छा, इसमें मार्जिन दोस्तों हमें रखना है बस इसके अंदर आधा इंच ही मार्जिन हम लेंगे और कट करेंगे। ये तो मार्जिन का निशान हो गया। उसके बाद यहाँ पर इसका दामन रखेंगे दोस्तों 16 इंच। ठीक, आप बढ़ा भी सकते हैं, बट मैंने साइज़ के अकॉर्डिंग 16 इंच रखा है। उसके बाद में कमर वाले पॉइंट से नीचे ए लाइन शेप हमने बना देना है। ठीक, और यहाँ कोने पर लगाएंगे 2 इंच का निशान और आगे से हमने इसको राउंड शेप दे देना है। ठीक, इस तरीके से। और ये जो मुड्ढा निशान लगाया था दोस्तों हमने, इससे 1 इंच ऊपर एक मुड्ढे का निशान और लगाना है। ठीक है, ये हमारे बैक का मुड्ढा हो जाएगा। ठीक, फ्रंट का मुड्ढा हमने पहले वाले निशान पर ही घेरा करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर शोल्डर मिलाकर हम कट कर देंगे और इसके बाद में दोस्तों यहाँ से खाली हमने बैक पार्ट कट करना है। ठीक, बैक पार्ट हटा लेंगे ऊपर का और खाली बैक पार्ट हमने ऊपर वाले मुड्ढे के निशान पर कटिंग करते हुए साइड से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे तक बैक पार्ट को कट कर देना है। ठीक, अब ये जो हमारा कपड़ा साइड से बचा है बैक पार्ट में से, इसमें से हमने स्लीव्स निकालनी है। उसके बाद में यहाँ पर हम इसके दामन को राउंड शेप दे देंगे। ठीक, बैक पार्ट हमारा कट हो चुका है। अब दोस्तों नीचे जो हमारा फ्रंट का फैब्रिक बचा है, इसको हमने 1 इंच बढ़ती कट करना है, मुड्ढे के यहाँ से भी और साइड से भी, यानी कि इसको चारों तरफ से हमने 1 इंच बढ़ती कट करना है। और लेंथ तो ऑलरेडी हमारी 2 से 2.5 इंच बढ़ती शुरू में ही है। ठीक है, तो हम इसको साइड से लगभग 1 से 1.5 इंच बढ़ती कट करेंगे मुड्ढे से लेकर नीचे तक। ये ऐसे ही कटिंग का निशान मैंने लगा लिया है। बाद में जब हम इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह कंप्लीट कर लेंगे तो इसको एक बार अच्छे से सेट कर लेंगे वहाँ पर। ठीक, तो अभी फ़िलहाल हम इसको यहाँ पर 1 से 1.5 इंच नीचे तक बढ़ती कट करेंगे। अब ये वाला जो साइड से कपड़ा निकला है फ्रंट से, इसकी हमने डिज़ाइनिंग करनी है। बैक पार्ट यहाँ से हटा देंगे, ये है हमारा फ्रंट पार्ट। अब फ्रंट पार्ट पर सबसे पहले यहाँ पर हमने 15.5 इंच का एक लेंथ का निशान लगाना है शोल्डर से नीचे। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर इसकी चौड़ाई रखेंगे हम 3.25 इंच, यानी कि 3.2 इंच। ठीक, ऐसे ही एक निशान हमने 3.25 इंच का ऊपर लगा लेना है और इन दोनों पर निशानों पर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। ठीक, इस तरीके से निशान बन जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ से हमने इसमें एक राउंड शेप दे देना है। ठीक, हल्का सा कोने पे से गोलाई बना देंगे
और यही गोलाई फिर आगे जा कर के हमने मुड्ढे पर मिला देनी है। ठीक, इस तरीके से, यानी कि एक शेप हमने यहाँ पर बना लेना है। अब इस निशान से नीचे हमने 6 इंच पर एक निशान और लगाना है। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर भी हमने लगाना है निशान 3.5 इंच का, और एक निशान यहाँ लगाएंगे 3.5 इंच का। इस पर भी दोस्तों हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। उसके बाद में दोस्तों इसको यहाँ से इस तरीके से राउंड शेप देना है, और ऐसे ही दोस्तों आगे तक हमने इसका शेप बढ़ाते हुए दामन के साइड तक कंप्लीट करना है। बस इस तरीके से हल्का सा राउंड शेप देते हुए इस तरीके से, यानी कि जो भी आपको शेप बेस्ट लगे वो शेप आपको डाल लेना है इसके अंदर। ठीक, इसीलिए मैंने इसको कहीं से भी नापा नहीं है राउंड शेप को। और सिंपली दोस्तों अब यहाँ से हमने इन निशानों के ऊपर कटिंग कर देनी है। इस तरीके से ये पैच हमारे दामन से भी और ऊपर से भी योक कट हो जाएगा। अब ये बीच वाला जो कपड़ा है इसको अभी हम फ़िलहाल के लिए अलग रख देंगे। उसके बाद अपना डिज़ाइनर फैब्रिक डबल फोल्ड में यहाँ बिछाएंगे, और इसके ऊपर सबसे पहले हम दामन वाला पैच रखेंगे, और इसी के बराबर दोस्तों हमने यहाँ पर ये डिज़ाइनर फैब्रिक कट कर देना है। इस तरीके से दामन का पैच हमारा कट हो जाएगा। अब दोस्तों दोबारा से हमने यहाँ पर इसको डबल फोल्ड में बिछा लेना है, और इसके ऊपर जो नेक का योग है उसे रखना है, और इसी के बराबर दोस्तों हमने इसको भी यहाँ से डिज़ाइनर फैब्रिक को कट कर देना है। ठीक, इस तरीके से ये कटिंग हो जाएगा। अब सबसे पहले दोस्तों हमने क्या करना है, ये प्लेन वाला जो फैब्रिक है हमारा इसको हमने रखना है नीचे, और डिज़ाइनर फैब्रिक जो हमने कट करा है इसे रखेंगे ऊपर। बस सिंपली इसको हमने कच्चे की सिलाई से चारों तरफ से जमा देना है, जैसे अस्तर वगैरह जमाते हैं उसी तरीके से। और नीचे गोलाई वाले शेप पर हम इसमें एक बारीक सी लेस ऐड कर देंगे। ऐसे ही दोस्तों दामन में भी हमने डिज़ाइनर फैब्रिक ऊपर रखना है, और इसको भी दामन वाले पीस को चारों तरफ से जमा करके इसके अंदर एक बारीक सी लेस निकाल देनी है। ठीक है, ये देख सकते हैं नीचे की जो गोलाई है यहाँ पर मैंने लेस ऐड कर दी है बिल्कुल बारीक सी, और इसको चारों तरफ से जमा दिया है। उसके बाद में योक को डबल फोल्ड करेंगे यहाँ पर, और सबसे पहले यहाँ पर नेक की ब्रॉडनेस का निशान लगाएंगे 3.5 इंच, और डीपनेस रखेंगे यहाँ पर इसकी 4 इंच। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हमने राउंड शेप बना देना है। इसी निशान के ऊपर हम दोस्तों हमने नेक को कट कर देना है। नेक यहाँ से कट हो जाएगा। अब इसको उल्टी तरफ से दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर एक प्रेस की क्रीज बनी है सेंटर में, इसी क्रीज पर हमने इसको सेंटर से कट कर देना है योग को। तो इस तरीके से ये योग हमारा 2 भागों में बढ़ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों जो नीचे दामन वाला हमारा पीस है इस पर भी हमारी प्रेस की क्रीज बनी हुई है, इसको भी यहाँ से हमने कट कर देना है। ठीक, ये भी सेंटर से कट हो जाएगा, तो इसके भी 2 पीस हो जाएंगे ये। अब इसके बाद में दोस्तों जो बीच का हमारा फैब्रिक निकला था उसे यहाँ पर ले लेंगे, और इसको भी दोस्तों थोड़ा सा हमारा सेंटर से जुड़ा हुआ है, इसको सेंटर से कट कर लेंगे यहाँ से। ठीक, अब एक बार यहाँ पर इसको अच्छे से आपको समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम मशीन पर इसको अटैच भी करेंगे। दोनों साइड के दोस्तों ये 2 पीस हो जाएंगे हमारे। अब जहाँ से हमने ये योक और नीचे का पैच कट करा है इसको दोबारा से हमने यहाँ पर लब की सिलाई से अटैच करना है, यानी कि ऊपर किनारे की सिलाई से। ये वाला पैच यहाँ पर अटैच हो जाएगा, और दूसरा पैच यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में इसके जो सेंटर से हमने इसको ओपन रखा है यहाँ पर हमने पेपर फ्यूज़ का एक फ़ोल्ड तैयार कर रखे हैं, दोनों साइड एक एक फ़ोल्ड अटैच कर रहा है, और नेक पर लगाएंगे दोस्तों हम इसकी पेपर फ्यूज़ की पट्टी। अब चलते हैं मशीन पर। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम नेक का योक अटैच करेंगे। तो योक ले लेंगे, और योक को हम इस तरीके से चढ़ा करके रखेंगे जहाँ से हमने कट करा है। ठीक है, आधा इंच, लगभग आधा इंच से कुछ कम आएगा चढ़कर। सिंपली दोस्तों लेस के बिल्कुल किनारे पर हमने सिलाई लगाते हुए इस योक को हमने यहाँ पर अटैच कर देना है। ठीक है, बहुत हल्के हाथ से हमने इसको योक को अटैच करना है, ज़्यादा खींचा खाची इसके साथ नहीं करनी है। ठीक, नहीं तो बैठेगा नहीं फिर। इस तरीके से दोस्तों योक अटैच हो जाएगा। उसके बाद में इसके दामन का जो पैच है उसको हमने इसी तरीके से सेम अटैच करना है। यहाँ पर रखेंगे हम अच्छे से एक बार पैच इसके ऊपर,
और इसको भी लगभग आधा इंच से कुछ कम यहाँ पर चढ़ा करके रखेंगे और बस ऊपर से हमने लेस के किनारे पर सिलाई लगाते हुए इस पैच को कंप्लीट अटैच कर देना है। तो दोस्तों जब तक हम ये पैच अटैच कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर हमारे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये पेज हमारा कंप्लीट अटैच हो जाएगा। सेम इसी पैटर्न से दोस्तों हमने, ठीक है, दूसरे वाले फ्रंट भाग का जो पेज है उसको भी इसी तरीके से अटैच करना है। उसके बाद में यहाँ पर ये हम फोल्ड ले लेंगे, इस फोल्ड को रखेंगे दोस्तों हम इस तरीके से, ठीक, बस हल्का सा मार्जिन लेते हुए चढ़ा कर रखेंगे फोल्ड को और सिंपली फोल्ड के बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाते हुए नीचे तक हमने फोल्ड को अटैच कर देना है। दूसरी तरफ का जो फोल्ड होगा दोस्तों उसको हमने अलग तरीके से अटैच करना है, तो उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले ये फोल्ड यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, ये फोल्ड यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अब सिंपली दोस्तों हमने इस फोल्ड को उल्टी तरफ पलट देना है। ठीक, इस तरीके से बिल्कुल बराबर से पलट देंगे, यानी कि कोई भी फोल्ड हमारा आगे बढ़ती नहीं निकलेगा। बस सिंपली दोस्तों इस फोल्ड के किनारे पर हमने दूसरी साइड लब की सिलाई लगाते हुए नीचे तक इसको बिल्कुल कंप्लीट कर देना है। ये हमारा फोल्ड यहाँ पर अटैच हो जाएगा। एक्स्ट्रा फोल्ड को नीचे से कट कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये फोल्ड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमारे नेक की पट्टी कंप्लीट है। इसको मैंने बाहर वाली साइड से आधा इंच फोल्ड कर रखा है। सिंपली नेक के ऊपर रखेंगे इसको और एक पैर की सिलाई लगाते हुए नेक के अंदर पेपर फ्यूज़ की इस पट्टी को अटैच कर देना है। ठीक, उसके बाद यहाँ से दोस्तों हमने इसको हल्के हल्के कट लगा देने हैं ताकि हमारा मार्जिन इसका अच्छे से बैठ जाए। उसके बाद में पट्टी को ओपन करेंगे और पट्टी के बिल्कुल किनारे पर हमने एक सिलाई लगाते हुए इस तरीके से पट्टी को अटैच कर देना है। ठीक, अब ये जो हमारी आधा इंच आगे की तरफ पट्टी एक्स्ट्रा, इसको यहाँ पर फोल्ड करेंगे इस तरीके से अंदर की तरफ और सिंपली दोस्तों इस पर यहाँ से तुरपाई करेंगे हम पूरे नेक पर और इसको कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे ही दोस्तों हमने दूसरी साइड का फोल्ड कंप्लीट करना होगा। तो पहले वाले पीस का फोल्ड जो था वो हमने अंदर की तरफ रॉन्ग साइड पर लटकर कंप्लीट किया था, बट इधर का दोस्तों हमने जो है फोल्ड अलग तरीके से लगाना है। तो फ्रंट पार्ट को फोल्ड के अंदर रखेंगे और ऊपर से हमने फोल्ड को इस तरीके से बंद कर देना है और ऊपर से फोल्ड के लब पर बिल्कुल यानी कि किनारे पर एक सिलाई लगा करके फोल्ड को कंप्लीट कर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों इस साइड का फोल्ड हमारा आगे की तरफ बढ़ती निकलता हुआ लगेगा, क्योंकि इधर का फोल्ड हमें बनाना है बटन टेक। ठीक है, और पहले वाला जो फोल्ड है वो तो मैंने आपको दिखाई दिया है, अंदर की तरफ हमने पलट लिया था। इस तरीके से ये फोल्ड यहाँ पर दोस्तों हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों जिस तरीके से हमने नेक पर पट्टी लगाई थी पहले, उसी तरीके से यहाँ पर पट्टी अटैच कर देंगे। इस तरीके से ये हमारा फ्रंट यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अब सिंपली दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हमने इस तरीके से फ्रंट पार्ट को पकड़ लेना है बिल्कुल बराबर करके और यहाँ पर हम इसको डबल फोल्ड में बिछाएंगे। ठीक, और उसके बाद में इसके ऊपर रखेंगे बैक पार्ट इस तरीके से अच्छे से मिला करके। ठीक, जो पेपर फ्यूज़ का फोल्ड हमने बढ़ती निकाला था उसको आगे की तरफ निकला रहने देंगे। बस जितना हमारा कपड़ा है उसके बराबर बैक पार्ट रख करके बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर फ्रंट को सेट कर देना है। ठीक, अब देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों हमने 1.5 इंच बढ़ती लिया था, बट यहाँ पर हमारी कोई भी कपड़ा बढ़ती नहीं आया है, क्योंकि जो भी हमने पैच कट करे हैं उसके अंदर जो मार्जिन गया है उसी के लिए मैंने 1.5 इंच फ्रंट पार्ट को बढ़ती कट करा था। अब यहाँ पर दोस्तों बैक के बराबर हमने फ्रंट कट कर लिया है। यहाँ पर बैक के नेक की डीपनेस रखेंगे 3 इंच और सिंपली राउंड शेप बना करके इसको यहाँ से बैक के नेक को कट कर देंगे। बैक का नेक सिर्फ फ्रंट के नेक से आधा इंच छोटा ही रहेगा। अब बैक के नेक पर सिर्फ हमने आधा इंच की उरे पट्टी लगा देनी है। उसके बाद में यहाँ से दोस्तों इसको हम हटा देंगे बैक पार्ट को और उसके बाद यहाँ शोल्डर से हम 1 इंच अंदर की तरफ क्रॉस करके एक निशान लगाएंगे और सिंपली इस पर हमने मुड्ढे की गोलाई बना देनी है। यानी कि दोस्तों अब यहाँ पर हमने फ्रंट का मुड्ढा 1 इंच गहरा कर देना है। इसी निशान पर हम इसको कट कर देंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब एक बार यहाँ पर इसके हमने नेक का निशान लगा लेना है। जितना भी हमने यहाँ पर इसका नेक खोलना होगा उस नेक का निशान लगाएंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पर दोस्तों 8.5 इंच पर इसका नेक ओपन करूँगा। ठीक, इस तरीके से। उसके बाद में दोस्तों इसी निशान से नीचे दोस्तों 12 इंच पे जहाँ हमारा ये नीचे वाला पैच आ रहा है बिल्कुल यहीं पर हमने इसको एक निशान लगा देना है। बस दोस्तों अब जो हमारा फोल्ड जो हमने अंदर की तरफ पलटा था उस वाले पीस को ऊपर रखेंगे और जो
जिस पर हमने फोल्ड आगे की तरफ बढ़ती निकालते हुए रखा था वो पीस हम नीचे रखेंगे। सिंपली दोस्तों हमने जहाँ नेक का निशान लगाया था ये वाला, यहाँ से ले करके यहाँ तक हमने इसको अटैच करना है। जो सिलाई हमने फोल्ड लगाते में अटैच करी थी उसी सिलाई पर हमने सिलाई चला करके इसको दोबारा से यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से अटैच कर देना है। ठीक, यहाँ पर फ्रंट पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में बैक पार्ट ले लेंगे। बैक पार्ट के नेक पर मैंने जैसे आपको बताया था उरे पट्टी ऑलरेडी लगा ली है। इसके ऊपर रखेंगे यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट। ठीक, अच्छे से यहाँ पर एक बार मिलाकर रख लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमने इसके शोल्डर अटैच करने हैं। उसके बाद में आधा इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे तक हमने इसकी फ़िटिंग कर देनी है। अब दोस्तों चलते हैं मशीन पर, फिटिंग भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम इसका बैक पार्ट ले लेंगे और बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे दोस्तों हम इस पर फ्रंट पार्ट। ठीक, अब जो बैक के नेक की पट्टी है इस पट्टी से दोस्तों फ्रंट के नेक की पट्टी को बिल्कुल मिला करके रखना है, यानी कि किनारे वाली साइड। ठीक, सिंपली यहाँ पर दोस्तों हमने आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसको अटैच कर देना है और बैक की पट्टी ऊपर चढ़ा देनी है फ्रंट पट्टी के। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये शोल्डर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और इस तरीके से शोल्डर पैक भी हो जाएंगे। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर हमने साइड में कपड़ा मिलाते हुए आधा इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे तक इसकी फिटिंग कंप्लीट कर देनी है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये हमारी फिटिंग एक साइड कंप्लीट हो जाएगी। सेम इसी पैटर्न से हमने दूसरी साइड भी फिटिंग कंप्लीट कर देनी है। और नीचे दामन में देख सकते हैं दोस्तों फ्रंट तो मैंने मोड़ रखा ऑलरेडी, बैक भी इसी तरीके से हल्का सा बारीक फोल्ड कर देंगे बैक के दामन पर। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों मैंने स्लीव्स तैयार कर रखी है, जो साइड से कपड़ा निकाला था। ठीक, जोड़ लगा करके ये स्लीव्स तैयार करी है। सिंपली सबसे पहले मुड्ढा नाप लेंगे। मुड्ढा हमारा बराबर है। अब यहाँ मुड्ढे के यहाँ से दोस्तों हम कुर्ती की साइड की सिलाई और स्लीव्स की साइड की सिलाई मिला करके पकड़ेंगे इस तरीके से। उसके बाद इसको हम रॉन्ग साइड ले लेंगे और यहाँ से हमने इसका जो मार्जिन है इसका कोना फोल्ड कर देना है। बस सिंपली इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगाते हुए कुर्ती में स्लीव्स को अटैच कर देना है। अच्छा दोस्तों, स्लीव्स की कटिंग मैंने इसीलिए नहीं दिखाई आपको, काफ़ी सारी वीडियो में मैं आपको स्लीव्स की कटिंग दिखा चुका हूँ, तो आप भी बोर होने लगे होंगे, इसलिए मैंने स्किप कर दी स्लीव्स की कटिंग। अब दोस्तों सिंपली जिस तरीके से मैंने इधर की स्लीव्स अटैच करी है दूसरी तरफ की स्लीव्स भी इसके अंदर अटैच कर देनी। तो तैयार होने के बाद दोस्तों ड्रेस हमारी कुछ इस तरीके से ये आ जाती है और नीचे की स्लिट भी दोस्तों इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत लगी है और पहनने के बाद भी ड्रेस बहुत अच्छी लगी है। अब दोस्तों जैसे स्लिट हमारी ये दामन में आई है, थोड़ी सी स्लिट हमारी नेक पर भी आई है, यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो नेक पर स्लिट बना भी सकते हैं या बंद भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अच्छा, स्लीव्स के अंदर भी मैंने थोड़ा सा डिज़ाइनर फैब्रिक डाला है, ज़्यादा डिज़ाइनिंग मैंने स्लीव्स में नहीं करी है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।